हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, कल हमने सिंथेसिस पढ़ा था। तो सिंथेसिस क्या है? इसमें क्या होता है, दो या उससे अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है सिंपल भाषा में। उसके प्रकार, रूल्स मैंने आपको समझाए थे, ट्रिक्स दिए थे। और कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जिनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, मीनिंग चेंज कर देना। मीनिंग चेंज कर दी, इसको अवॉइड करें। मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। रॉन्ग कनेक्टर का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेंस मिसमैच नहीं होना चाहिए और एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक। इनको अवॉइड करना चाहिए। और ये कुछ क्विक रिवीजन के लिए है। रिलेशन को पहचानो, करेक्ट कनेक्टर लगाओ और मीनिंग सेम रखो, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम मोटिवेशन लाइन है कि स्टूडेंट सिंथेसिस क्वेश्चन इजी स्कोरिंग होते हैं अगर आप लॉजिक के साथ अटेम्प्ट करें, ठीक है। इसमें लॉजिक लगाना होता है थोड़ा सा, और तो इसमें जो है कोई बहुत टफ नहीं होते हैं, थोड़ी सी ट्रिक इनकी समझ ली जाती है बस, ठीक है। अब मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफरेंस समझाऊंगी कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। उसमें बार बार कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स आ रहे थे, तो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ कि कंपाउंड क्या होते हैं। दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जैसे, और हर क्लॉज अपना पूरा मीनिंग देता है। क्लॉज को कंजक्शन, एंड, बट, और, नॉर, सो, येट इस तरह से जोड़ा जाता है। ये इसके तीनों बातें याद रखना है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, प्लस कंजक्शन होता है, प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, ये एक पूरा वाक्य है, मुझे चाय पसंद है। एंड आई लाइक टी, और मुझे कॉफ़ी भी पसंद है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होता है, दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट होते हैं और कंजक्शन से जुड़ जाते हैं। और शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड, वह कठिन परिश्रम करती है लेकिन वह फेल हो जाती है, ठीक है। दोनों क्लॉजेज अलग अलग सेंटेंस बन सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो कंप्लीट होते हैं इसलिए अलग अलग सेंटेंस बन सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो हैं वो एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक या ज़्यादा इन डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे डिपेंडेंट क्लॉज अकेला मीनिंग पूरा नहीं देता, जो उस पर निर्भर रहता है वो अकेला मीनिंग नहीं देता है। वर्ड्स जैसे बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इफ़, दैट, हु, विच यूज होते हैं। इसका स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। मैं खुश था, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज आई पास्ड द एग्ज़ाम, क्योंकि मैं क्यों खुश था, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। आई पास द एग्ज़ाम। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। मैं क्यों खुश था, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया कि मैं क्यों, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, क्यों खुश था, कोई कारण तो होगा, तो कारण है मैं पास हो गया, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये डिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन ही केम, जब वह आया। वी स्टार्टेड द क्लास, मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया, ठीक। इस तरह से एक इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक डिपेंडेंट हो जाता है। और डिपेंडेंट क्लॉज अकेला सेंटेंस नहीं बन सकता क्योंकि वो निर्भर रहता है दूसरे सेंटेंस पे। उसके भी अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है, अगर डिपेंडेंट क्लॉज अगर अकेला होगा तो सेंटेंस अधूरा रहता है क्योंकि मीनिंग पूरी नहीं देता है, और डिपेंडेंट क्लॉज पूरी मीनिंग देता है। आई लाइक क्या, कुछ तो लाइक करते हो, इस तरह से ये डिपेंड रहता है किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए।
कंपाउंड vs कॉम्प्लेक्स, एक इनकी टेबल है शॉर्ट, तो देख लीजिए। इंडिपेंडेंट 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 प्लस डिपेंडेंट, इसमें दोनों इंडिपेंडेंट होंगे कंपाउंड में, इसमें एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो एंड, बट, और, नॉर, सो, ये इस तरह से ये यूज़ करते हैं कंजक्शन। और कॉम्प्लेक्स जो होते हैं बिकॉज, व्हेन, इफ़, ऑल्दो, इस तरह से यूज़ होते हैं। इसमें दोनों क्लॉजेस इक्वल होते हैं और इसमें एक होता है, एक नहीं होता, एक डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इजी ट्रिक, कंपाउंड इक्वल क्लॉजेस होंगे, कॉम्प्लेक्स में एक मेन होगा और एक हेल्प कर रहा होगा, ठीक है, एक हेल्पर होगा उसका जो पूरा करता है सेंटेंस को। इस तरह से क्लॉजेस की क्लास मैंने अलग से बना दी है ताकि आपको समझ में आए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इसलिए मैंने इनको अलग बना दिया। और आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके क्वेश्चन MCQs करवाऊंगी, इसीलिए मैंने ये अलग से भी थोड़ा समझा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बताइए भी कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए।